हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री, जिसे हम कहते हैं साइंस ऑफ मेजरिंग एंगल्स। तो इसमें हम डिफरेंट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। सो सबसे जो पहला हमारा टॉपिक है यूनिट है एंगल एंड मेजरमेंट। तो लेट्स स्टार्ट इट। कहते हैं एन एंगल इज ऑब्टेन्ड बाय रोटेटिंग ए गिवन रे अबाउट इट्स एंड पॉइंट। ये हमें नीचे देखो, ऐसे रेक दी गई है ना, आपको पता है हम पढ़ते हैं मैथमेटिक्स में, ऐसी लाइन इसे हम लाइन कहते हैं ना, और जब एक तरफ इसकी डायरेक्शन हो इसे हम रे कह देते हैं, और जैसे बिल्कुल ऐसे लिए तो लाइन सेगमेंट। यूजुअली हम इसी को लाइन कहना शुरू कर देते हैं धीरे धीरे, कोई मुश्किल नहीं। अदरवाइज सिंपली आप बोलो यहाँ पर एक रे है, तो रे की जो इनिशियल पोजीशन हमारे पास है, दिस इज द इनिशियल पोजीशन। अब जहाँ से रे को हमने टर्न करके इस तरफ कहाँ पर ले गए, फाइनल पोजीशन पर। तो पहले OX पर थी, अब OA पर थी। अब जो ये कवर हुई क्वांटिटी, इसका नाम हमने क्या रख दिया, एंगल रख दिया। या टर्न हमें जो मिला इसे हम एंगल कहने लगे हैं। आपने मेजरमेंट करते रहे एंगल की ना, बनाते थे बच्चे 60 के एंगल बनाओ, 90 के एंगल बनाओ एंड सो ऑन, है ना, आर्क बना के बनाते रहे हम। अब बात है एंगल को हम पॉजिटिव भी मानते हैं, एंगल को हम नेगेटिव भी लेते हैं। जैसे मान लो ऐसे हमने ड्रा कर दिया, अभी ये हमारी फर्स्ट पोजीशन है। अगर यहाँ से आप इस तरफ जाओ, ऐसा एंगल बनने तो हम इसके कहते हैं पॉजिटिव एंगल है। ये कौन सी डायरेक्शन है, जैसे क्लॉक कैसे चलती है हमारी, क्लॉक चल रही है इस तरफ, ऐसे टाइम चलता है, हम जा रहे हैं एंटी क्लॉक वाइज, क्लॉक के ऑपोजिट चल रहे हैं हम। तो दिस मूवमेंट इज एंटी क्लॉक वाइज। एंटी क्लॉक वाइज अगर मूवमेंट हो, इस डायरेक्शन को हम कहेंगे भी हमारा एंगल इस तरफ पॉजिटिव है। और ऑन द अदर हैंड अगर आप इसको दूसरी तरफ ले लो, मान लो पहले हमारी लाइन यहाँ पर थी, अब आप घूम के यहाँ पर आ गए। अगर ऐसे एंगल मेजरमेंट करोगे या ऐसे स्टे ले और घूम के आप यहाँ पर आ गए, तब आप कहोगे ये एंगल कौन सा है, नेगेटिव है। जब आपकी मूवमेंट क्लॉकवाइज है तो एंगल को हम क्या लेंगे, तब हम नेगेटिव लेंगे इसको। तो ये बात का आपने ख्याल रखना है। तो एंगल है हमारे पास, ऐसे रे को टर्न करने से आया, ये पॉजिटिव लेते हैं, इसे हम नेगेटिव भी लेते हैं। अब बात आ गई, हम दो लाइंस ले लें परपेंडिकुलर। तो दो लाइन मान लो हमने ड्रा कर दिया ऐसे, एक लाइन है हमारे पास बिल्कुल परपेंडिकुलर, पर दूसरी लाइन आ गई इस पर। स्पेस को हमने ऐसे 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया एक तरह से ना। सो हमारे पास अब 4 हिस्से बन जाएंगे। इनका नाम हमने क्या रखना है, इनको हम कहते हैं क्वाड्रेंट्स। क्या कहते हैं, ये क्वाड्रेंट्स हमारे हैं। ये फर्स्ट हमारा हिस्सा बन गया, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, दिस इज थर्ड वन, दिस इज फोर्थ वन। चारे हमारे पास आ गए। अब आपने पढ़ रखा है इनके बारे में, आपको अच्छी तरह पता है, आप डिग्री में मेजरमेंट करते हो उसके ना, आप कहते हैं हाँ सर हमें पता है, ये फर्स्ट वाले में एंगल 0 से 90 डिग्री तक होता है, और यहाँ पर कितना 90 से 180, एंड थर्ड वन ये 180 से जाकर 270 डिग्री तक जाता है, एंड नेक्स्ट 270 से 360 डिग्री तक हमारे पास। तो ये हमने 4 हिस्से कर दिए, इन्हें हम क्वाड्रेंट्स कहते हैं 4। तो ये आपने पढ़ रखे होंगे, ये आपके काम किया है। अब बात आती है भी हम एंगल को मेजर कैसे करते हैं, हाउ डू वी मेजर एंगल्स। एक तो आपने ये बता दिया भी हाँ ऐसे डिग्री, जो आज तक हम पढ़ते रहे हैं। तो नेक्स्ट हमें क्या बात करनी है, मेजरमेंट ऑफ एंगल। अब हम सभी चीज़ों को मेजर करते हैं, देख के बताते हैं कितनी कितनी चीज़ है। जैसे मैं कहूँ लेंथ को कैसे मेजर करते हैं आप, तो आपके लेंथ सर लेंथ की कोई बात नहीं है, लेंथ कोई कई लोग कहते हैं माइल्स होते हैं ना, कुछ कहते हैं बंदे किलोमीटर्स होते हैं, कुछ कहते हैं फुट में होता है ना। तो ऐसे डिफरेंट हमारे पास यूनिट्स होते हैं ना, डिफरेंट तरीके से हम किसी की लेंथ को बता सकते हैं। जैसे हमने हाइट, मेरे को इसकी हाइट कितनी है, 6 फीट का ये बंदा है ना, दूरी कितनी है 5 किलोमीटर यहाँ से, सो इट में मिलीमीटर ऐसे करते हैं। अब एंगल को किससे मेजरमेंट करते हैं, तो हमने डिफरेंट यूनिट्स बना रखे हैं अपने ना, सिस्टम्स बना रखे हैं। एंगल को मेजरमेंट करने के लिए हमारे पास 3 सिस्टम्स हैं जो मेनली चलते हैं हमारे पास। 3 सिस्टम्स हैं हमारे पास, वो कौन कौन से हैं, इनका नाम कैसा है हमारा, फर्स्ट वन सेक्साडेसिमल सिस्टम। Sexagesimal system. Another one is
सेंटीसिमल सिस्टम एंड थर्ड वन इज सर्कुलर सिस्टम। आपने ये रूल रखा है ना जी, आपने ये पता है आपको, इसे हम डिग्री में ऐसे एंगल को आप कहते हैं इतने डिग्री एंगल हमारा वो जो सिस्टम है आपका वो सेक्साडेसिमल है। सेक्साडेसिमल ये 6 से आए हमारे पास, ठीक है। तो फर्स्ट वन हम डिस्कस करने लगे, अभी जल्दी से करें। तो सेक्साडेसिमल सिस्टम हमारा ये 60 की डिवीज़न ऐसे 60 की बात अब करते हैं ना, देखते हैं कैसे करते हैं ना। 60 कहाँ से आएगा अभी देखते हैं हम। मान लो कहते हैं हमने ए रे आपने ले रखी है, इस रे को आपने रोटेट किया तो एक एंगल बन गया ऐसे। अब सारी रे को ऐसे रोटेट कर दो तो क्या देखोगे आपके पास ऐसे एक सर्कल बन जाएगा, ठीक है। तो आपने ऐसा एक सर्कल बना लिया अपने पास, यहाँ से एक सर्कल ले लो आपके लिए। मान लो ये सर्कल बन चुका हमारे पास, इसका मान लो अभी कोई इसका सेंटर ले लेते हैं हम यहाँ पर। अभी सेंटर से आपने क्या करना, ये लाइन हमारी स्टार्टिंग लाइन है, इसके इससे डिवाइड कर दो, ऐसे डिविजन्स करनी शुरू कर दो। कितनी करो, करते करते पूरे यहाँ से आपने 0 से स्टार्टिंग हमने ले ली, करते करते यहाँ पर बिल्कुल जब परपेंडिकुलर लाइन आ गई तो यहाँ पर 90 आ गया। फिर यहाँ पर बिल्कुल इसके वर्टिकली अपोजिट क्या आ गया हमारे पास, 180 आ गया। इसके वर्टिकल अपोजिट आपके पास आ गया 270, और ऐसे हमने करते करते यहाँ पर दोबारा पहुँच गए 360। इतनी डिवीजन्स आपने इसकी कर दी। तो अब क्या होगा, ऐसे पार्ट को जो एंगल बना रहा है, जो ये वन पार्ट जो सिंगल पार्ट है ना, जो जितना एंगल जो बना रहा है हमारे पास, दिस एंगल इसे हम कहते हैं 1 डिग्री। तो क्या हमने किया, पूरे सरकमफ्रेंस को हमने 360 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब वो जो एक जो सिंगल आर्क हमारे पास है, वो जितना एंगल हमारे पास बना रही है उसे हम कहते हैं 1 डिग्री। तो क्या हमने कर रखा कि पूरे कंप्लीट एंगल को, इसे हम क्या कहते हैं, कंप्लीट एंगल। पूरा आपने घुमा कर यहाँ से स्टार्टिंग से लेकर फिर वहीं पर आगे, ये हमारा बन गया 360। अगर आप ऐसा कर दो, क्या करो इसमें आप कंप्लीट एंगल जो हमारे पास है, इसे आपने कितना कर दिया, इसे आपने मान लेना 360 डिग्री। हाँ भैया मैंने इसको 360 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, तो ये बन गया हमारा 360 डिग्री। अब जी आप जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस ले रहे हैं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट वाली, ये सेकंड वाली, ये थर्ड वाली, ऐसी भी हम कह रहे थे इनको कि ये हमारा राइट एंगल है ना, ये पहले फर्स्ट राइट एंगल है, ये भी राइट एंगल है, ये थर्ड राइट एंगल। पूरा जो कंप्लीट एंगल है उसमें कितने होते हैं, 4 राइट एंगल्स होते हैं। कितने एंगल्स होते हैं, 4 राइट एंगल्स आप कह दोगे 360 डिग्री के इक्वलेंट है। तो आप क्या देखोगे, 1 राइट एंगल, तो जिसे हम राइट एंगल कहते हैं, when लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो 1 राइट एंगल कितना बन गया हमारे पास, 1 राइट एंगल इक्वल्स 360 डिग्री अपॉन 4। तो 4 थे हमारे पास, तो 4 को आपने क्या कर दिया, 4 से डिवाइड कर दिया 360 से, तो कितना बन गया हमारा राइट एंगल, 90 डिग्री। तो यहाँ पर जो 90 डिग्री आपने क्वाड्रेंट मार रखे थे, जहाँ देखे थे ना आपने 4 क्वाड्रेंट हैं, तो यहाँ से जहाँ तक हमारा 90 डिग्री आ रहा था, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना, राइट एंगल हमारे पास बना 90 डिग्री का। अब ये तो आगे डिग्री। अब कई बार एंगल डिग्री से भी कम होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं मिनट। उससे भी कम हो तो क्या होता है हमारे पास, सेकंड। अभी आप जल्दी से देखो यहाँ पर, तो आपने क्या देखा, ऐसे आपने एक सर्कल ड्रा किया था, आपने क्या दिया, यहाँ 0 डिग्री है, और इसके ऊपर में पार्ट्स करने शुरू कर दिए। पूरे करते करते कहाँ पर आ गए थे, यहाँ पर अगेन 360 पर पहुँच गए थे। ये जो सिंगल पार्ट आपके लिए एंगल बना रहा था, इससे आपने क्या क्या दिया था, 1 डिग्री। जो सिंगल पार्ट आपके पास आ रहा है, ये क्या हमारे पास, ये है 1 डिग्री एंगल यहाँ पर। अब बात आ गई, इसको भी हम और क्या करें, मैग्नीफाई करके देखें। तो आपने क्या किया, जो ये सिंगल पार्ट है इसको हम ऐसे देख लेते हैं यहाँ पर बनाकर। क्या देखें, ये आर्क ऐसी बन चुकी हमारे पास, और ये एंगल हमने जो देखा कितना एंगल था, दिस एंगल इज़ 1 डिग्री। 1 डिग्री का एंगल है।
ऐसे हमने इसको एक्सपेंड करके देखा। तो अब अगेन ऐसा करो, इसे स्टार्टिंग पॉइंट मान लो और 1 2 3 4 5 6 ऐसे करते करते इसके कितने पार्ट्स कर दोगे आप? 60 पार्ट कर दोगे। तो आपने क्या किया, इस पूरे जो आर्क को 60 पार्ट्स में फर्दर आपने ब्रेक कर दिया। तो आप फिर फर्स्ट पार्ट से ये बना दें, तो एक जो सिंगल ये जो स्मॉल एंगल बन रहा है कितना होगा? ये 1 डिग्री का 60th पार्ट होगा। इसे हम कहते हैं मिनट, जैसे टाइम नोट करते हैं ना मिनट, ये मिनट हो गया हमारे पास, टाइम की तरह आ गया ना। तो यहाँ पर ये 60 वाला काम चलना शुरू हो गया ना। 1 डिग्री अब क्या होगा, इस मीन्स 1 डिग्री किसके बराबर है? 60 मिनट्स के बराबर है। ठीक है, अभी भी आपके मन को शांति नहीं मिली, आप और डीप जाना चाहते हो, दोनों क्या कोई बात नहीं, इसे आप फिर एक्सपेंड करो और इसके आगे ये जो हिस्सा है अगेन इसको एलैबोरेट कर दो। इसे मान लो ये हमारे पास एंगल है, कितना एंगल है? ये 1 मिनट एंगल आपके पास। अगेन इसके आपने फिर से 60 पार्ट कर दिए, 0 शुरू करके 60 हिस्से कर दिए। तो क्या हमने देखा, 1 मिनट ये आपने कितने से कर दिए? 60। तो अब जो बनेगा इसे हम कहते हैं 1 सेकंड, इसे हम सेकंड कहते हैं, बिल्कुल जैसे क्लॉक में मेरा चलता है ना ये डैश सिस्टम। तो क्या देखा आपने, फर्दर जो 1 मिनट है वो आपके पास 60 सेकंड के बराबर आ रहा। हमने क्या देखा, अभी आप देख चुके हो पूरा जो कंप्लीट एंगल हमारे पास होता है वो क्या है? 360 डिग्री है। 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। ऐसे हम एंगल को मेजर करते हैं। अगर ऐसे करेंगे तो ये सिस्टम हमारा सेक्साडेसिमल सिस्टम कहलाता है। इसी में बढ़ते रहे ना, जब से बढ़ रहे हैं छोटी क्लासेस में। अब कुछ लोगों ने ऐसा कहा, जब डेसिमल सिस्टम, वो डेसिमल सिस्टम आप समझते हो ना जिसमें 10 आ रहा है, कि बड़े से छोटी की तरफ जाना हो। अब इसमें क्या देखा आपने, डिग्री सबसे बड़ा है ना हमारे पास, तो आपको डिग्री से अगर आपने कन्वर्शन कर दी, डिग्री से आपको मैं कहूँ या आपने मिनट के पास जाना है और मिनट से फिर आपने सेकंड की तरफ जाना है, तो क्या देखोगे, ये 60 का फैक्टर आ रहा है इसमें ना। 60 से मल्टीप्लाई करो, कई बार 60 से डिवाइड करो। तो ये बातें जब लोगों को परेशान करने लगी तो उन्होंने सोचा सारे सिस्टम जो हैं अच्छे हो रहे हैं। जैसे आप देखते हो ना 1 फुट है ना, हम कन्वर्ट करें कैसे, फुट में कितने इंच होते हैं आपको, कहीं 12 इंचेस होते हैं एंड सो ऑन। ऐसी कन्वर्शन करनी डिफ़िकल्ट लगती थी। तो उन्होंने जब यूनिट्स बनने शुरू हुए साइंस में, उन्होंने बना दिया अब मीटर बना लेते हैं ऐसे ना, तो मीटर को यूनिट ले लिया। अब इससे जब बड़ा करना हो आपने तो आप कहोगे भी 1000 है मेरे पास मीटर, तो इससे आप कहते थे किलोमीटर है हमारा। ऐसे छोटे बनाने थे तो आपने मान लो 100 से डिवाइड कर दिया, तो क्या बन गया हमारे पास, ये बन गया था हमारा सेंटीमीटर। अगर आप 1000 से डिवाइड कर दो तो क्या बना हमारी मिलीमीटर। तो सभी में 10 का फैक्टर आ रहा। तो जितने आप यूनिट्स पढ़ते हो किलोग्राम में आप देखो उसमें 100 का फैक्टर आता, 10 के फैक्टर आ रहे हैं। तो उन्होंने सोचा कि उन्हें ऐसा किया जाए कि अब जो एंगल है ये बार बार में कैलकुलेशन में परेशानी देता 60 का वर्ड, तो इसे हम डिलीट करके क्या करें, इसकी जगह हम लेकर आएँ कोई 100 का फैक्टर वाला। तो फिर सेंटीसिमल सिस्टम हमारा शुरू हो गया। अब देखो इसमें कैसे 100 का फैक्टर आ रहा हमारे पास। फिर वही बात उन्होंने कर दी, उन्होंने कहा ऐसा करो कि आप जो ये सर्कल ले रहे हो हमारे पास, पूरा सर्कल आपने ले रखा है, तो इस सर्कल में जो राइट एंगल कितने बनते हैं, 4 राइट एंगल्स बन जाते हैं हमारे पास, है ना। तो वो कहता है इस राइट एंगल को अब आप 100 कर दो, ऐसे 100 पार्ट्स में, समझिए मेरी बात। इसे आप 100 रीडिंग ले लो। तो कहने का मीनिंग ये, आप यहाँ से 0 से शुरू करो, ऐसे चलते 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 जब आएंगे पार्ट तो यहाँ पर 100 पार्ट हो जाएंगे, यहाँ पर 200, फिर चलते चलते जहाँ पर आए 300 और फिर हमने कहाँ पर कर दिए 400। अगर आप ऐसा कर दो तो क्या होगा आपके पास, तो आप कहोगे अब जो कंप्लीट एंगल है, कंप्लीट एंगल समझते आप, यहाँ से लाइन घूमी, घूम के दोबारा वहीं पर आ गई। ये कंप्लीट एंगल जब आप करने चाहते हो तो इसके कितने हमने कर दिए, 400 कर दिए। अब इसे आप डिग्री नहीं कहते, यहाँ पर आप इसे जी, स्मॉल जी से नोट करते हैं। तो जी का यहाँ मीनिंग क्या है, यहाँ पर इसे हम ग्रेड कहते हैं। अब डिग्री नहीं कहेंगे, 400 ग्रेड्स, इसमें हमने डिवाइड कर दिया
पूरे कंप्लीट एंगल को। तो अभी आप क्या कहोगे, अब आपको राइट एंगल बनाना हो तो कैसे बनेगा आपका राइट एंगल? आपको पता है वो क्या था, कंप्लीट एंगल को 4 से डिवाइड कर दें। तो क्या देखा आपने, एक राइट एंगल 100 ग्रेड के बराबर आ रहा है। सो 1 राइट एंगल शॉर्ट में लिखते क्या 100, तो ये फैक्टर आ रहा है 100 का। अब आगे हमें ऐसे कैलकुलेशन करनी आसान, 100 के हिसाब से हम कर देते हैं। तो ये हमारा सेंटिसिमल सिस्टम है, ठीक है। तो 1 राइट एंगल इक्वल्स 100 जी, और आप कंप्लीट एंगल को 400 ग्रेड्स कह सकते हो। अगेन इसके भी सब पार्ट्स करने शुरू कर दिए। उन्होंने कहा अच्छा ये बात है, तो ये हमारा जो एंगल बन रहा है अभी आपने देखा ना, पूरे हमने जब पार्ट्स किए थे, एक सिंगल पार्ट आप ले लो तो इस एंगल को हम कहेंगे 1 ग्रेड, ठीक है। पूरे सर्कल के हमने सर्कमफ्रेंस के कितने पार्ट्स कर दिए 400, तो एक पार्ट जो है वो जो कितना एंगल बना रहा है वो क्या है 1 ग्रेड हमारे पास कहलाता है। तो 1 ग्रेड ऐसा एंगल है। फिर आपने ऐसा किया कि आपने कहा अच्छा ठीक है हम फर्दर ऐसे करेंगे, फिर इसको एलैबोरेट करते हैं। एक ग्रेड एंगल हमने ले लिया, ये 1 ग्रेड एंगल है ना, डिग्री ने अब ग्रेड आ गया हमारे पास। इसके फिर हम पार्ट्स करेंगे, उसमें 60 किए थे हमने, इस बार कितने करने, इसके भी 100 पार्ट्स कर दो। अभी अब 100 का फैक्टर चल रहा। तो क्या देखा आपने, जो ये सिंगल स्मॉल पार्ट एंगल बना रहा है, इस एंगल को हम कहेंगे, इसे हम मिनट कहते हैं। तो क्या हमने देखा, एक मिनट जो ग्रेड सिस्टम में है इसे लिखते हैं हम वैसे ही हैं। ये क्या एक्चुअली, ये एक ग्रेड का 100th पार्ट है। तो आप कह सकते हो 1 ग्रेड इक्वल्स 100 मिनट। फिर आपने इसी को एलैबोरेट कर दिया। फिर आपने वैसे कहा कि मैं फिर ऐसे करूंगा, इसके भी फर्दर पार्ट करके और स्मॉलर एंगल लूँगा। तो आपने इसे एंगल को ले लिया, आपने कहा ये एंगल हमारा 1 मिनट है भैया, इसके फिर अगेन आप कैसे कर दो 100 पार्ट्स कर दो इसके। तो क्या देखा, यहाँ से 0 से शुरू किया 100 तक हम चले गए। अब क्या देखा आपने, अगेन जो हमारा आ रहा है ये 1, ये सिंगल जो हमारा स्मॉल एंगल आएगा इसे हमने कह दिया 1 सेकेंड, इट इज़ 100th पार्ट ऑफ ए सेकेंड। तो क्या देखा हमने, एक ग्रेड में 100 मिनट है और 1 मिनट में फर्दर 100 सेकेंड्स हैं। तो ये ऐसे स्केल को डिवाइड करता है एंगल के, इसे सेंटिसिमल सिस्टम कहते हैं। ऐसा ही हमने सेंटिसिमल सिस्टम हमने करना चाहा टाइम में। आपको पता ना टाइम पूरे दिन को कितने समय बांटता है 24 आवर्स। फिर ईच आवर के कितने ऐसे हो जाते हैं ना, 24 आवर्स हैं हमारे पास। फिर हमने कहा 1 आवर में क्या होता है 60 मिनट हैं, 1 मिनट में कितने 60 सेकंड है। तो ऐसा ही इसको भी उन्होंने 100 में करने की कोशिश की, पर ये सारी बात एक्सेप्टेबल नहीं रही। तो जो सेंटिसिमल सिस्टम है हमारा ना तो एंगल में चला ना हमारा टाइम में चला। तो ये दूसरा हमारा सिस्टम है, इसमें हमने कैलकुलेशन तो करनी है ना। नेक्स्ट हमारा सिस्टम आ गया थर्ड वन, जिसे हम सर्कुलर सिस्टम कहते हैं। अब उन्होंने कहा भी ये तो लोग ऐसे कर रहे हैं, किसी ने चॉइस करके पूरे सी के 360 पार्ट्स कर दिए। कोई बंदा आया उसने कहा नहीं जी हम 400 पार्ट्स करेंगे। अब कल को और कोई आ जाए वो कहेगा नहीं हम 1000 पार्ट करेंगे। तो ये यूनिट्स की कोई लिमिट नहीं हो सकती है ना, जिसका जो करता दिल वही करता रहे। तो उन्होंने कहा कोई अच्छी से हम डेफिनेशन बनाने की कोशिश करते हैं ना। तो देखिए कहाँ पर बना पाते हैं हम। तो कहते हैं आओ हम स्केल ले लेते हैं, अपना एक सर्कल लेके देखते हैं। मान लो सर्कल हमारे पास आ गया। अब क्या देखा हमने, इसके सेंटर से ये आपने देखना शुरू कर दिया और यहाँ से आप चल के थोड़ा घूम के यहाँ पर पहुँच गए, इस तरफ चले आप। तो क्या दिखा, आपने एंगल सब्टेंड कर दिया थीटा, यहाँ से चल के यहाँ पर आ गए। अब जो एंगल है ये हमारा रेडियस है सर्कल का और ये एल है। अब आप देखो एंगल है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, मेरी बात समझिए। थीटा, जो थीटा एंगल हमारा बन रहा है यहाँ पर, ये किस पे डिपेंड करता है। आप देखोगे कि सर जैसे जैसे ये डिस्टेंस दूर हो रहा हमारा, तो ये पॉइंट हमारे पास है, ये मान लो ओ पॉइंट है और ये ए है। अब ए से बी तरफ आ जाए तो एंगल क्या होगा, बड़ा होगा। तो क्या देखो जैसे एंगल बड़ा होगा तो आर्क की हमारी बड़ी हो जाएगी। इट मीन्स जैसे जैसे आर्क बढ़ेगी एंगल बढ़ेगा, जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा आर्क बढ़ेगी। तो आपने ये बात तो नोट कर ली भी, ठीक है। एक बात हमें समझ आ गई
इसका रिलेशन ऐसा आ रहा, इट डिपेंड्स अपॉन द लेंथ ऑफ आर्क। तो किसी सर्कल में जितनी बड़ी आर्क आप लोगे उतना ज़्यादा एंगल सबटेंड होगा। ठीक बात होगी। अब दूसरे ने कहा ठीक है जी मैं बात मानता हूँ, आर्क लेंथ मान लो मैंने क्या रख दी है 10 सेंटीमीटर। किसी और बंदे आया वो कहता ठीक है मैं भी ऐसा एक्सपेरिमेंट करूँगा, मैं भी करके बताता हूँ आपको। कहते इधर आ जाओ मेरे पास, मैंने ऐसा सर्कल ले लिया, ये सर्कल इतना बढ़िया नहीं आया, और बना के देखते हैं हम। मान लो ऐसा सर्कल ले लिया उन्होंने, थोड़ा सा इलिप्टिकल है पर कोई बात नहीं। फिर उन्होंने कहा ठीक है आप ये बात ऐसी रहने देते हम, अभी हम उतनी ही लेंथ लेंगे जितनी वहाँ पर थी 10 सेंटीमीटर। आप बताओ एंगल क्या वही रहेगा? अब आप देख रहे हो जो ये थीटा डैश एंगल हमारा जो आ रहा है ना, वो इससे कम लग रहा है हमारा, इसकी इंक्लिनेशन ज़्यादा है इसकी कम है। तो क्या देखा, जैसे जैसे रेडियस बढ़ता है, रेडियस के बढ़ने से एंगल क्या हो रहा है हमारा कम हो रहा है। तो क्या थीटा का जो रिलेशन हमारे पास आ रहा है वो कैसा आ रहा है, थीटा का रिलेशन ऐसा आ रहा है अभी रेडियस बढ़े तो एंगल कम होता है। तो ये दोनों फैक्टर्स अगर कंबाइन कर दो तो आपके पास एक ऐसा रिलेशन बन गया था। थीटा जो आप पढ़ते रहो, थीटा इट मीन्स क्या पढ़ा था आपने, जो एंगल हमारे पास होता है दैट इज़ रेशो ऑफ आर्क टू द रेडियस, पढ़ा ना आपने पहले भी। तो आर्क अपॉन रेडियस, इसके हिसाब से कहते हैं हम बात करेंगे, एंगल को ऐसे डिफाइन करें तो कुछ साइंटिफिक लगता है ना, कुछ जेन्युइन सा लगता है भी हाँ सभी के लिए डेफिनेशन हो जाए। अब उन्होंने कहा अच्छा ठीक है जी हम ऐसे करते हैं, लेट सपोज लेट जब आर्क हमारी है वो रेडियस के इक्वल आ जाए, उतनी ही आर्क हमने लेनी है। यहाँ से आप मेजर कर लो भी हमारे पास इतना रेडियस है, इसको मेजर करके आप यहाँ से आर्क लगा के यहाँ कट लगा दो, फिर जितना आपका रेडियस है उतनी आपकी क्या आ गई आर्क आ गई है। तो क्या होगा, तो आप देखोगे यहाँ पर फिल करके थीटा कितना आ रहा हमारा, थीटा आता है L अपॉन R। अब आपका यहाँ से क्या बात हो रही, L इक्वल्स R आ चुका है, तो R अपॉन R आ गया। अब एंगल 1 आया, ये जो 1 हमारा आ रहा है इसका यूनिट क्या है, इसे हम कहते हैं रेडियन। ये हमारा सिस्टम जो हमने डील करें सर्कुलर सिस्टम, इसमें यूनिट जो मेजरमेंट है दैट इज़ रेडियन। तो यहाँ पर हम रेडियन में बात करते हैं इसकी। तो ऐसा एंगल अब क्या डिफाइन होगा इसका, व्हाट इज़ 1 रेडियन। अगर किसी सर्कल में आर्क कितनी ले लें हम, जितना उसका रेडियस है, तब जो एंगल बन रहा है सेंटर पर दैट इज़ कॉल्ड 1 रेडियन। ठीक है, तो क्या देखा हमने, थोड़ा उसको और एलैबोरेट करके देखते हैं। उन्होंने कहा ठीक है ऐसा करो, आर्क बड़ी करते रहो, आर्क बढ़कर कितना कर दो आप, मान लीजिए सर्कल हमारे पास है, यहाँ से आपने शुरू कर रखा था आर्क को, करते 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 आप डायमेट्रिकली ऑपोजिट आ जाओ, बिल्कुल यहाँ पर आ जाओ। तो क्या होगा, जहाँ से आप चले ए से, मान लो यहाँ पे रास्ते में बी को आया, चलते चलते आप सी पर पहुँच गए ऐसे। तो अब आर्क कितनी होगी हमारे पास, जो आर्क हमारी आ रही है वो ए बी सी आर्क आ रही है। अब आर्क कितनी आपको पता है, ये सर्कमफ्रेंस की अभी जो दिखी है आपको, सर्कमफ्रेंस मीन्स पूरी लेंथ इसकी, उसका क्या है हाफ है उसकी, है ना। तो पूरा कितना सर्कमफ्रेंस होता है हमारा 2 पाई आर। तो हमें क्या मिला नीचे 2, ये हमारे पास आ गया पाई आर, ये आर्क हमारी आ चुकी। अब ये एंगल कितना होगा, तो पूरा जब किसी सर्कल में आर्क हम कितनी ले लें, उसके हाफ ऑफ द सर्कमफ्रेंस। तो क्या देखोगे आप, ये थीटा हमारा, एल हमारा कितना आ गया अभी, एल यहाँ से आ गया, एल हमारे पास आ गया पाई आर, इसे आर से डिवाइड कर दो, तो अब जो आएगा हमारे पास ये है पाई रेडियन। ठीक है ना, आप जो एंगल पर हमारा पाई रेडियन बना है यहाँ पर। फिर आपको ठीक है नेक्स्ट चलते हैं थोड़ा सा और, अगर आप पूरा सर्कल ले लो, यहाँ से आप घूम के चले यहाँ पर पूरे आगे, आप कितना एंगल बनेगा। तो मैंने इसको मान लो थीटा मैंने पहले डिफाइन कर दिया, अब मान लो मैं थीटा ऐसे हाफ लिख दूँ यहाँ पर, थोड़ा डिस्क्रिप्शन रखने के लिए आप थीटा लोगे, और मैं करूँ थीटा कंप्लीट एंगल। तो क्या होगा अभी, आर कितनी बन गई, पूरा सर्कमफ्रेंस ही इसने कवर कर लिया। तो सारी आ गई आर्क हमारे पास सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर डिवाइड बाय द रेडियस, हमें क्या मिला 2 पाई रेडियन। तो हमने क्या देखा, यहाँ पर जो कंप्लीट एंगल है हमारा कितना आ गया
कंप्लीट एंगल समझे ना, पूरा चक्कर लगाने के बाद। तो कंप्लीट एंगल इन दिस केस हम लेंगे 2 पाई रेडियन, इसे शॉर्ट में ऑलरेडी हम लिख देते हैं। यहाँ कई बार हम 2 पाई ज़्यादातर सी किसे डिनोट करता, सर्कुलर सिस्टम को डिनोट कर रहा है, तो आप इसे सी को सर्कुलर सिस्टम में कह दो या रेडियन कह दो, अच्छी बात है ना। अब आपने क्या देखो और देख लो थोड़ा सा, राइट एंगल के साथ इसका क्या रिलेशन होगा। तो आप जानते हो राइट एंगल क्या होता है, आपको सर हमें पता है जी 1/4 ऑफ द कंप्लीट एंगल, 4 हिस्सों में डिवाइड करते हैं हम इसको। अभी क्या देखा हमने, ये तो 2 पाई हमारे पास है, इसे आपने 4 से डिवाइड कर दिया, तो हमारा क्या एंगल पाई अपॉन 2 रेडियन कह दो या ऊपर सी लिख देना। तो पाई अपॉन 2 रेडियन ये हमारा राइट एंगल अभी आ रहा है। तो ये हमने रिलेशन देख लिए, ठीक है, इनमें देखा कौन कौन से एंगल हैं। अब नेक्स्ट बात आ गई, 3 तरह के यूनिट्स हमने पढ़ लिए, कल को आपको कोई और भी पढ़ा सकता है ना, चौथा 5वां यूनिट्स आ सकता है आपके सामने, आपने बिल्कुल डरना नहीं। अभी हम करने जा रहे हैं इसका क्या रिलेशन क्या है इनका आपस में, रिलेशन अमंग, ठीक है, डिफरेंट जो सिस्टम हमारे पास हमने पढ़ रखे हैं ना, उनमें क्या है। तो कहीं से आप शुरू कर दो जैसे आपको अच्छा लगता है ना। तो आपने क्या करना, आपने कहना ठीक है भाई मुझे बता दो कंप्लीट एंगल कितना होता है ना। तो 3 लोग खड़े थे, एक जो हेक्साडेसिमल सिस्टम वाला हमारे पास आ गया, दूसरा बंदा था हमारे पास सेंटीसिमल वाला, तीसरा हमारे पास आ गया सर्कुलर सिस्टम वाला। तीनों ने कहा भाई मैं तो ऐसे ही करता हूँ, मेरे लिए तो ये 360 डिग्री है। कहता हूँ जिसे तुम 360 डिग्री कहते हैं उसे तो मैं कहता हूँ 400 ग्रेड्स कहता हूँ। कहता है मेरी लैंग्वेज में से क्या कहते हैं 2 पाई रेडियन कहते हैं। कहता हूँ अच्छा ब्रदर्स हम बात तो एक ही कर रहे थे, इट मीन्स जो मेरा 360 है तुम्हारे 400 के बराबर है और तुम्हारे 2 पाई की इक्वलेंट है। तो ये इनका मेन रिलेशन हमारे पास आ चुका। अब आपकी चॉइस है, जैसे मर्जी आप इसे याद रख लो ना। ऐसे कंप्लीट एंगल में करोगे तब भी ठीक है। कई बच्चे क्या करते हैं इसको डिवाइड कर लेते हैं ना, अगर मान लो 2 से डिवाइड कर दें तो क्या बन जाएगा हमारे पास, ये 180 डिग्री, यहाँ पर आ गया 200 ग्रेड्स हो जाएगा हमारा पाई रेडियन। तो क्या देखा आपने, कई बच्चे ऐसे जा रहे हैं पाई की तरफ से, हम पाई की वैल्यू याद रख लेते हैं। हम पाई कितना हमारा 180 डिग्री या 200 ग्रेड्स, इसे हम कहते हैं। कुछ कहते हैं नहीं सर हमें तो राइट एंगल पसंद है ना, ठीक है भाई आपकी चॉइस है। तो राइट एंगल वाले इसे फर्दर 2 से डिवाइड कर दो, तो क्या होगा 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 90 डिग्री आ गया हमारा, ये कितना आ गया 100 जी, और ये कितना आ जाएगा पाई/2 सी ऐसे रेडियन में। तो कोई भी रिलेशन आप लगा लो, आपको याद चाहिए कि ऐसे इनमें रिलेशन बनता है, कोई एक आप याद रख लो, ठीक है। ये मुझे अच्छा लगता है, यहाँ पर कोई डिवीज़न में नहीं आ रहा, ये मेरी चॉइस है, आपकी चॉइस अलग से हो सकती है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अभी आपने देख लिया इसको, आप किसी को भी लेकर चलो आगे, देखिए क्या इनमें रिलेशन मारा है। पहला बंदा कह रहा हमारा डिग्री वाला, कहता भैया देखो मेरी 180 डिग्री है ना, वो दूसरा जो हमारे पास ग्रेड सिस्टम है उसका कितना है 200 ग्रेड्स के इक्वल है, और यही जो पाई रेडियन के बराबर है ना, ठीक है। तो यहाँ से हम इनके रिलेशन बना सकते हैं। अगर आपको डिग्री दी, मान लो मैं कहता हूँ आप ऐसे करो, आप 60 डिग्री को कन्वर्ट करके बताओ किसमें ग्रेड सिस्टम में, या इसको कन्वर्ट करके कराओ रेडियन में, तो बताओ कितना होगा रेडियन, डैश में डाल दूँ यहाँ पर है ना, क्वेश्चन आ जाए 60 डिग्री इक्वल्स डैश ग्रेड में कितना होगा, या 60 डिग्री इक्वल्स डैश कितना रेडियन में कितना होगा। तो आपको ठीक कोई बात नहीं, ये रिलेशन आपके पास आ गया, आपने जहाँ से इस किसी भी तरफ चल रहे ना। 180 डिग्री यहाँ पर कितना आ गया 200 ग्रेड्स आ गया। तो 1 आप ऐसे सोचो कि ये 180 को हमने मल्टीप्लाई किया 1 डिग्री से, 200 ग्रेड्स की इक्विवेलेंट है। तो 1 डिग्री यहाँ पर रहेगा, 200 के साथ ये 180 आकर डिवाइड कर दिया, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर हमारे पास, बताओ 1 डिग्री। सो 1 डिग्री इक्विवेलेंट कितना आ गया, 0 से 0 गया, 10/9। तो 10/9, तो सॉरी ये मैंने जी लिख दिया, तो 10/9 हमारा आ चुका, इसमें ग्रेड, समझ आ गई।
तो आप ऐसे आप देख लो, सोच लो अपने मन में कि यार 1 डिग्री से हमने अगर जाना है ना इस तरफ 1 ग्रेड की तरफ, तो आपको 10/9 से ऐसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, सॉरी फिर मैंने वही गलती कर दी, जी और 9 एक जैसे लगते हैं ना, तो 9। ठीक है, ऐसे आपने इसे मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका कन्वर्शन हो जाएगी। यहाँ पर आपको एंगल मिले थे कि आप ऐसे कन्वर्शन कर दोगे। ठीक है, अब कहोगे आप ठीक है भैया आपने 60 डिग्री कहा था, तो मुझे पता है 60 डिग्री मीन 60 इंटू 1 डिग्री। तो 1 डिग्री कितना होता है हमारे पास, 60 इंटू दिस मच 10/9। तो जो भी सॉल्व करके देखोगे आप, मान लो 600/9, इसे मैंने सॉल्व नहीं करा, इतना हमारे पास किसकी ग्रेड सिस्टम आ गया। और इन बच्चों को नहीं दिख पाया, देखो ये 60 को मैंने 1 डिग्री यहाँ लिख दिया, आप 60 को मल्टीप्लाई कर दी 10/9 से यहाँ पर कन्वर्शन के लिए, तो ये कितना बन गया 600/9 ग्रेड्स। इसको अगर पॉइंट्स में सॉल्व करना तो कर लो। अब दूसरा बंदा क्या करा यहाँ पर, वो कहता ठीक है मैं तो रेडियन में जाना था ना, तो कहता ठीक है अगेन आप लिख दो 180 डिग्री किसके बराबर है, पाई रेडियन के। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, आपका 1 डिग्री कितना आ गया हमारे पास, पाई/180 डिग्री। तो यहाँ पर 180 होगा ना आपका, ऐसे बिल्कुल ऐसे अपने सोच लेना, ऐसे नहीं पसंद तो ये बात आ गई। जिन बच्चों को नहीं क्लियर हो ऐसे करो, 180 इंटू 1 डिग्री पाई रेडियन हमारे पास है। तो क्या हमने देखा ऐसे 1 डिग्री इक्वल्स पाई रेडियन को 180 से डिवाइड कर दो, जितना पार्ट आएगा वो हमारा रेडियन में आ गया। तो यही ठीक है, हमारा 60 डिग्री था, इसे रेडियन में जाना है आपने, तो 1 डिग्री को ऐसे 1 डिग्री की क्या वैल्यू हमारे पास, 1 डिग्री को 60 से ऐसे 60 को मल्टीप्लाई करके अपने मन में देखो, आप बाद में धीरे धीरे सीधा लिखना शुरू कर दोगे। ये 1 डिग्री है हमारे पास इसकी वैल्यू, तो 60 को इससे अगर कर दें मल्टीप्लाई 180 से, ये तो कट जाएगा ना, तो 3 आ जाएगा। तो आप इसे पाई/3 ऐसे लिख दो। साइंस की बुक्स में आता ये लिखा था पाई/3 रेडियन। ठीक है, ये इनका हमारे पास कन्वर्शन आ गई। तो आसान चलना कहाँ से हमने, यहाँ चलना यहीं से है, और यहाँ से चलोगे तो आपके जो भूलने के चांसेस हैं कम हो जाएंगे। अब ये तो हमने कन्वर्शन कर दी डिग्री से, अब जब चल रहे हैं ना, तो ये बात हमने कहाँ से की, जो हमने सारी कर ली कन्वर्शन डिग्री टू अदर्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं ग्रेड्स। अब कोई बंदा कहे मैं ग्रेड सिस्टम से जाना चाहता हूँ, ग्रेड की कन्वर्शन करना चाहता हूँ ना, मुझे नहीं पता 25 ग्रेड हैं, वो कितने डिग्री होंगे हमारे पास, यहाँ कितने रेडियन हो गए बता दो मुझे। तो मैंने कहा भाई मुझे भी नहीं पता ना, तो मैं कैलकुलेशन देखता हूँ। मैंने क्या पढ़ रखा था, मैंने ये पढ़ रखा था, क्या पढ़ा मैंने अभी, मुझे पता 180 डिग्री 200 ग्रेड और इक्वल कितना पाई रेडियन। तो पहले इसको लेते हैं हम 200 ग्रेड्स इक्वल टू 180 डिग्री और वही इक्वल टू पाई रेडियन। अगेन आपकी चॉइसेस हैं, आपने 2 रास्ते बना दिए, यहाँ पे मैं लाइन लगा बता दूँ। पहला बच्चा कह रहा है ठीक है 200 ग्रेड्स जो हमारे पास 180 डिग्री के इक्वलेंट है, आप ऐसा लिख दो 200 इंटू 1 ग्रेड 180 डिग्री। तो 1 ग्रेड कितना आ गया हमारे पास 180 डिग्री अपॉन 200। तो कटिंग करके देखो आप, 0 से 0 गया, 2 से गया तो 9/8 उल्टा आ गया ना उससे, 9/8 सॉरी 9/10 आ जाएगा, 9/10 डिग्री। तो ये रिलेशन हमारा बन के आ गया अभी, ए ग्रेड 9/10 हमारे पास डिग्री में कन्वर्शन कर रहा है। ठीक है, वो कितना हमारे पास आ रहा था पहला 10/9। ठीक है, डिग्री वाला। अब ग्रेड में ये क्या हो गया हमारे पास, उल्ट गया, ठीक है, कम हो गया। पता आपको वो 360 थे, ये 400 थे ना, तो कम होगा, तो रिलेशन आ गया। यही रिलेशन का हम इस तरफ देखें, फिर 200 ग्रेड्स हमारे पास में अभी इक्वल टू पाई रेडियन है हमारे पास। अब क्या देखा हमने, 200 इंटू 1 ग्रेड इक्वल टू पाई रेडियन। तो क्या देखा हमने, 1 ग्रेड हमारा कितना था, पाई/200 ऐसे रेडियन आ गया। और आप इसे कैसे लिखते हो, ऐसे भी कह सकते हो 200 रेडियन, ये भूल मत जाना,
पूरा नाम लिख दो, चाहे RAD लिख देना, ठीक है। इसको आप यहाँ पे यूज़ करना चाहो, यहाँ पर आप क्या करोगे, अगर 225 से मल्टीप्लाई करोगे, डिग्री में कन्वर्शन के लिए आपने 9/10 से मल्टीप्लाई कर देना। अगर रेडियन में करना है तो 25 को π/200 से आप मल्टीप्लाई कर दो, सॉल्व करके देख लेना, वो आपका एंगल आ जाएगा। अब जो थर्ड बात हमारे पास चल पड़ी वो कौन सी है, वो कहता है मैं कन्वर्शन करूँगा। अब कहाँ किस तरफ जाना हमने, रेडियन टू अदर्स, वहाँ पर जाने लगे। तो सेम इक्वेशन आप फिर लिख दोगे, आपको पता मैं सर बोर कर रहा, आप 180 डिग्री में पता चल गया अभी, ये 200 गेट्स के इक्विवेलेंट है और ये पाई रेडियन के इक्विवेलेंट है। तो इसे मैं लिख दूँ पाई रेडियन किसके बराबर आ गया, 180 डिग्री 200 ग्रेड आ गया हमारे पास। अब फिर क्या हमारे पास देखा हमने, इसे पाई, इसे आप ऐसे 1 ऐसे ना लिख के आप ऐसे लिख दो, ऐसे सोचो आप, इसे अगर ब्रेक कर दे तो ये पाई को मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम 1 रेडियन से, ये 180 डिग्री हमारे पास है, मैंने 2 इससे कर दिए, पहले ये ले लिया इसका। तो 1 रेडियन कितना आ गया, 180/पाई, ठीक है। ऐसी वैल्यू आपके पास आ गई। अगर कन्वर्शन करनी पड़ी तो आप पाई की वैल्यू क्या लोगे, 22/7 यूज़ कर लेना और 3.14 यूज़ कर सकते हैं ना कैलकुलेशंस में, या ऐसा आपको आसान लगे, ठीक है। तो ऐसा आप करके देखोगे, अगर 22.7 तो देखो कैसी कैलकुलेशन बनती है हमारी, 180, 22 नीचे आ गया, 7 ऊपर चला गया, तो क्या होगा, यहाँ पर 11 आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ गया हमारे पास 90। तो क्या देखा, इसको मल्टीप्लाई करो, वो करके देखो आंसर आपका ये इतना रेडियन आ जाएगा, सॉरी डिग्री में आंसर आपका निकल के आ गया। पर इतना करने की ज़रूरत नहीं है ना, आप यहाँ तक रखो, जब आएगी कैलकुलेशन तो आपको पता चल जाएगा। सेम इस तरफ आ जाओ, मालूम क्या कर रहे हैं, यही पाई रेडियन जो हमारे पास है इसे हम क्या कह देंगे, ग्रेड्स में कन्वर्शन करनी है आपने। तो अगेन आप कहोगे ठीक है जी मुझे पता चल गया, 1 यहाँ पर क्या 200 को पाई से डिवाइड कर दो, तो इतना ग्रेड हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमने कन्वर्शन कर रखी सभी की। अभी टाइम काफ़ी हो गया लेक्चर का, अभी आपको कन्वर्शन समझ आ गई। इन द नेक्स्ट लेक्चर आप क्या देखोगे, कुछ एग्जांपल्स करेंगे जिसमें हम देखेंगे कैसे कन्वर्शन करते हैं, उनका क्या हमें फ़ायदा है। तो थैंक यू क्लास वेरी मच, ये लेक्चर आप अच्छे से देखें, ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से सारी कवर की जाएगी, सारे चैप्टर हम करेंगे डिस्कस, प्रॉब्लम्स भी डिस्कस करेंगे आपकी। आज ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों से शेयर करो अपने स्टूडेंट्स से, और मुझे फीडबैक देना प्लीज़। थैंक यू क्लास।